13 जुलाई से लेके 19 जुलाई 2026 तक के हम साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे, जिसमें हम मेष राशि से लेके कन्या राशि तक की राशिफल की बात करेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, 6 राशिफल की हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। इसमें हम हेल्थ, करियर, मैरिज लाइफ, एजुकेशन, विदेश यात्रा, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब भी ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह अगर अच्छी अवस्था में हो, अगर उसी ग्रह की आपको दशा, अंतरदशा यदि चल रही हो, तो वो ग्रह आपको कहीं ना कहीं शुभ परिणाम ही देता है। और जो ग्रह ब्रह्मांड में खराब अवस्था में हो, छठे, आठवें, 12वें घर में हो, या छठे, आठवें, 12वें घर के स्वामी के साथ संबंध बना रहा हो, अगर वही ग्रह भले ही आपकी कुंडली में बड़ी अच्छी अवस्था में हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, नवांश में अच्छी पोजीशन में हो, D10 चार्ट में अच्छी अवस्था में हो, अष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा बिंदु उस घर को भले मिले हो, बट कहीं ना कहीं आपको उसका अशुभ परिणाम देखने को जरूर मिलता है जब ब्रह्मांड में गोचर में अगर वही ग्रह अच्छी अवस्था में ना हो दोस्तों। और किस टाइम पर कौन सी घटना घटित होगी, किस टाइम पर कोई शुभ काम होगा, इसका परिणाम हमें गोचर में ही देखने को मिलता है कि ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति क्या है, वर्तमान में क्या स्थिति है। दोस्तों, गोचर हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली होती है जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार ग्रहों के गोचर की क्या स्थिति है 13 जुलाई 2026 से लेकर 19 जुलाई 2026 तक की। यह साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे। सबसे पहले हम मेष लगन राशि वालों की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लगन बनता है, जिसको हम असेंडेंट बोलते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार यह साप्ताहिक राशिफल क्या लेकर के आएगा, क्या नए नए अवसर लेके आएगा, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं। आपकी हेल्थ इस सप्ताह कैसी रहने वाली है। आपके लगन के स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि सेकंड हाउस में है और शनि की तीसरी दृष्टि में है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको वाहन की गति इस सप्ताह धीरे करनी है, क्योंकि लग्नेश शनि की तीसरी दृष्टि में और लगन भी आपका पाप कर्तरी योग में है। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर है। आपको अपनी हेल्थ का दोस्तों ध्यान रखना है। अब बात करते हैं करियर की। आपके 10th हाउस के स्वामी बनते हैं शनि देव। 2 जून से देवताओं के गुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि शनि देव के ऊपर है। आपको करियर के मामले में बहुत अच्छी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप कोई नया काम करना चाहते हो, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या कोई व्यापार नया खोलना चाहते हो, या व्यापार में प्रमोशन चाहते हो, इस सप्ताह में मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी से रिलेटेड भी ये सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि 3rd हाउस में सूर्य देव विराजमान है, जो आपके 5th हाउस के स्वामी बनते हैं। त्रिकोण के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, और आपकी कुंडली के अनुसार 3rd हाउस में है। और 15 तारीख के बाद सूर्य देव आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि 4th हाउस भी सूर्य देव के लिए बहुत शुभ घर माना जाता है। आपको सरकारी नौकरी में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। सरकारी नौकरी लगने के पूरे पूरे योग दिख रहे हैं। और जो जातक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं विदेश यात्रा की। विदेश यात्रा मुझे कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है। आप विदेश यात्रा के प्रति प्लानिंग भी कर सकते हो, क्योंकि 12th हाउस में शनि देव हैं और उच्च के गुरु की दृष्टि भी है। और विदेश यात्रा से संबंधित भी मुझे बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। और विद्यार्थियों के लिए बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय भी बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिला के ये साप्ताहिक राशिफल मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं वृषभ लगन राशि वालों के लिए। आपके लिए ये सप्ताह क्या क्या अवसर लेकर के आएगा, इसके ऊपर अब दोस्तों बात करते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार आपके लगन में मंगल रहेंगे। आपने जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन दोस्तों आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि लगन में मंगल और शनि की तीसरी दृष्टि लगन में है। और आपके जो लग्नेश बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं। शुक्र के साथ केतु की युति है। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और आपने जल्दबाजी भी नहीं करनी। अपने खान पान के ऊपर आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं करियर की।
आपके 10th हाउस के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव इस कुंडली के लिए योग कारक बनते हैं। वृषभ लगन के लिए शनिदेव योग कारक बनते हैं क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। आप करियर के मामले में मुझे अच्छी सक्सेस दिखाई दे रही है। यदि आप कोई नया काम या कोई नई बिज़नेस करना चाहते हो, उसके लिए मुझे बहुत अच्छी सक्सेस दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब के प्रति भी मुझे दोस्तों बहुत अच्छी सक्सेस दिखाई दे रही है क्योंकि आपके सेकंड हाउस में सूर्य देव हैं और सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार बहुत शुभ घर के स्वामी बनते हैं। फोर्थ हाउस के स्वामी सेकंड हाउस में हैं और सरकारी नौकरी मिलती दिखाई दे रही है और सरकार से जुड़ा हुआ आपको काफी लाभ होगा दोस्तों। अब बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ भी बहुत बेटर दिखाई दे रही है और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पंचम घर के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि अपनी ही राशि में हैं और एजुकेशन से रिलेटेड मुझे बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं विदेश यात्रा की। आपको दोस्तों विदेश यात्रा से संबंधित आपने अपने दस्तावेज बिल्कुल परफेक्ट लगाने हैं, नहीं तो आपको कोई समस्या देखने को मिल सकती है क्योंकि आपका 12th हाउस पूरी तरह से पापकर्त्री योग में है। 11th हाउस में शनिदेव हैं और लगन में मंगल हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पूरा ध्यान रखना है, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ भी आपको लाभ मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। कुल मिला के वृषभ लगन राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन लगन राशि वालों के लिए, आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। आपके लगन में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति है। सरकारी काम-काज में तो बहुत अच्छी सक्सेस दिखाई दे रही है। सरकार से जुड़कर आप धन कमा सकते हो। सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकती है क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार 3rd हाउस के स्वामी लगन में सूर्य देव विराजमान है। आने वाले समय में सूर्य देव 15 तारीख के बाद आपके धन भाव में भी आएंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ से रिलेटेड मुझे कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रही क्योंकि आपके लगन में सूर्य और बुध की युति है। लग्नेश अपने ही घर में बैठे हैं। हेल्थ से जुड़ी हुई मुझे कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रही। दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके सप्तम घर के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो कि धन भाव में अपनी उच्च की राशि में है। परिवार का साथ मिलता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड भी मुझे बहुत शुभ परिणाम देखने को मिल रहा है और प्राइवेट सेक्टर में भी आपको दोस्तों बहुत जबरदस्त लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए समय भी बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिला के मिथुन लगन राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा 13 जुलाई से लेके 19 जुलाई 2026 तक। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए 13 जुलाई से लेके 19 जुलाई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल कैसा जाएगा। आपके लगन में ही गुरु विराजमान रहेंगे, गुरु अपनी उच्च की राशि में रहेंगे। हेल्थ की बात करूं, हेल्थ से रिलेटेड मुझे दोस्तों कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रही। आपके 12th हाउस में सूर्य, बुध, चंद्रमा रहेंगे। बुध अपनी स्वयं राशि में है। कोई विदेश से जुड़कर यदि आप कोई काम करना चाहते हो, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। वीज़ा से रिलेटेड भी मुझे काम बनता हुआ आपका दिखाई दे रहा है और परिवार का साथ भी मिलेगा आपको। और करियर के मामले में अगर मैं बात करूँ, 10th हाउस के स्वामी 11th हाउस में मंगल हैं और करियर के मामले में भी अच्छी सक्सेस दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके सप्तम घर के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो भाग्य भाव में हैं। उच्च के गुरु की शनिदेव के ऊपर दृष्टि है। दाम्पत्य जीवन में धीरे-धीरे करके जो मनमुटाव चल रहे थे, वो धीरे-धीरे करके ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट से जुड़कर भी आपको लाभ होगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। कुल मिला के कर्क लगन राशि वालों के लिए भी ये साप्ताहिक राशिफल बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं सिंह लगन राशि वालों के लिए 13 जुलाई से लेके 19 जुलाई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल क्या नए-नए अवसर लेकर के आएगा। दोस्तों, आपके लगन में ही शुक्र और केतु की युति है। आपने कोई भी डिसीजन लेना है, आपने सोच समझ कर लेना है। जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि आपके लगन में शुक्र और केतु की युति है। और करियर के मामले में मैं अगर बात करूँ तो करियर के मामले में अच्छी सक्सेस दिखाई दे रही है क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, जो 10th हाउस में विराजमान है और मंगल को भूमि पुत्र भी कहा गया है और मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं। आप कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ मनमुटाव दोस्तों हो सकता है क्योंकि सप्तम घर में राहु हैं
और दाम्पत्य जीवन के लिए अगर मैं शुक्र की बात करूँ, शुक्र के साथ केतु है। आपको अपने वैवाहिक जीवन के प्रति मधुरता लेकर के आनी है दोस्तों, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। एजुकेशन की बात करूँ तो पंचम घर के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में 12th हाउस में है। एजुकेशन के मामले में विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड भी अच्छी सक्सेस दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके लग्नेश बनते हैं सूर्यदेव जो 11th हाउस में है और प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ भी मुझे बहुत अच्छा लाभ दोस्तों दिखाई दे रहा है। कुल मिला के अगर मैं सिंह लगन राशि वालों की बात करूं तो ये साप्ताहिक राशिफल 13 जुलाई से लेके 19 जुलाई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं कन्या लगन राशि वालों के लिए, आपके लिए ये सप्ताह क्या नए-नए अवसर लेकर के आएगा 13 जुलाई 2026 से लेके 19 जुलाई 2026 तक का। दोस्तों आपके लग्नेश बनते हैं बुध, जो मैं देख पा रहा हूं आपके कर्म स्थान में है और सूर्य के साथ हैं। आपको हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या मुझे नहीं दिखाई दे रही। करियर के मामले में बहुत अच्छी आपको सक्सेस मिलेगी, कोई नया काम करना चाहते हो, आप कर सकते हो। सरकारी नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 10th हाउस में सूर्यदेव विराजमान हैं और 16 तारीख को सूर्यदेव 11th हाउस में बृहस्पति के साथ इनकी युति होगी। तब भी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन में कोई भी मनमुटाव मुझे नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ पर भी अच्छा ही पॉजिटिव ही साइन दिख रहा है, क्योंकि सप्तम घर में शनि देव हैं और उच्च के गुरु की सप्तम घर के ऊपर दृष्टि भी है और वहाँ पर बृहस्पति की दोस्तों राशि है। दाम्पत्य जीवन में जो मनमुटाव चल रहे थे वो धीरे-धीरे करके आपके ठीक हो जाएँगे। अब बात करते हैं विदेश यात्रा की। दोस्तों आपको भी अपने डॉक्यूमेंट के प्रति पूरा केयरफुली रहना है। डॉक्यूमेंट्स आपको सोच समझ के लगाना है, क्योंकि 12th हाउस में शुक्र और केतु की युति है। आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड भी बहुत अच्छी सक्सेस दिखाई दे रही है और प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड भी बहुत अच्छी सक्सेस दिखाई दे रही है। और विद्यार्थियों के लिए दोस्तों बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि पंचम घर के ऊपर उच्च के गुरु की दृष्टि है। कुल मिला के अगर मैं कन्या लगन राशि वालों की बात करूं तो ये साप्ताहिक राशिफल 13 जुलाई से लेके 19 जुलाई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल बहुत अच्छा जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, सबको मेरा नमस्कार।